अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गुलाम मुर्तज़ा लोची। और आज एक नई वेटनरी की वीडियो एक लेक्चर के साथ जो पैरासाइटोलॉजी से रिलेटेड है। और इससे पहले एक वीडियो थी जिसमें हमने बात की थी ख़ास तौर पे आर्थ्रोपोडा फैमिली की। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि वेटनरी के लिए कौन से इंसेक्ट हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं जो नुकसान देते हैं, चाहे वो डायरेक्टली नुकसान हो या इनडायरेक्टली। तो उनका नुकसान फिर ऑब्वियसली हम ह्यूमन पे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं उन आर्डर्स की, उन फैमिली की या उन ग्रुप्स की जिनके अंदर हमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन को या जानवरों को नुकसान होता है, फिर वो प्रोडक्शन के शक्ल में हो या वो बीमार करने की हालत में हो, लेकिन वो ज़्यादातर नुकसानकार होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डायप्टेरा की। डायप्टेरिया के अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ट्रू फ्लाइज हैं, जितनी भी फ्लाइज होती हैं, उड़ने वाले जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो इसी फैमिली के अंदर आते हैं जो वेटनरी को लॉस देते हैं, नुकसान देते हैं, जिसमें मॉस्किटो है। अब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से मलेरिया या किस तरह से बाकी डिजीज़ हम तक पहुंचती हैं, जानवरों तक पहुंचती हैं। तो उसमें मॉस्किटो है, सैंड फ्लाई है, उसके अलावा ब्लैक फ्लाई है, और हार्स फ्लाई, सीसी फ्लाई हो गई, वार्बल फ्लाई हो गई, उसके अलावा ब्लो फ्लाई हो गई। ये मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रू फ्लाइज हैं जो उड़ सकती हैं आराम से, वो नुकसान देती हैं। एक उड़ने का तरीका ये होता है जैसे ख़ास तौर पे फ्लीज उड़ती हैं, जंप करती हैं, ये ट्रू फ्लाई नहीं है। ट्रू फ्लाई वो होती हैं जो कंटिन्यू उड़ सकती हों। तो उसके उसके अंदर डायप्टेरा जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानकार होता है। वो एनिमल को या जो है उसका वो अपने एग जो है उनके वूंड में छोड़ देते हैं, या किसी ना किसी वायरस या बैक्टीरिया को या किसी भी पैरासाइट को जो है वो पहुंचा देती हैं ख़ास तौर पे जानवर तक, और उसे नुकसान देती है। तो पहली डायप्टेरिया जो ट्रू फ्लाई है नुकसानकार है। और उसके अलावा दूसरा है स्पाइनोपेरा है। स्पाइनोपेरा जो है वो सबसे बड़ी फ्ली की जो है वो आर्डर है। आप कह सकते हैं कि जब इसे क्लासिफाइड किया जाता है तो ये आर्डर में आ जाता है। ये फ्लीज में टुंगा स्पीशी नुकसानकार है। और उसके अलावा जीनोसैला है, वो भी नुकसानकार है। और उसके अलावा प्यूलेक्स है। ये फ्लीज की टाइप है, और ये फ्लीज जो हैं वो नुकसान देती हैं ख़ास तौर पे जितने भी लाइव स्टॉक या वेटनरी से रिलेटेड एनिमल है उनके अंदर, या इवन जितने भी एनिमल हैं उन तक पहुंच के ये नुकसानदा होती हैं। और उसके अलावा हेमिप्टेरा है। और ये फैमिली जो है ये बग काउंट होते हैं इसके अंदर। और जिस तरह से हमारे घरों में जो चारपाई के अंदर बग आ जाते हैं, वो एक टाइप है जिसको हम बेड बग कहते हैं, या कॉर्न नोज बग है, वो नुकसान देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इसके अंदर आ जाते हैं, ये नुकसानकार है। उसके बाद जो है वो एनापेलूरा है। एनापेलूरा के अंदर लाइस आ जाएंगी। जितनी भी लाइस हैं, हम जानते हैं कि एनिमल की लाइस जो हैं वो अलग होती हैं, ह्यूमन की इवन हेयर वाइज भी जो है वो अलग होती हैं, जो ब्लड सक करती हैं। और उसके अलावा जब ये इन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को लॉस दे देती हैं एनिमल में। और उसके अलावा दूसरा जो है वो उसके अंदर आ जाएगा डिप्टेरा है। और इसके अंदर काकरोचेस आ जाते हैं। और काकरोचेस के साथ साथ अब यहाँ पे ये 5 जो हैं वो एक आर्डर जो है वो यहाँ पे इंसेक्टा का है। जिसके बाद प्रीवियस वीडियो में मैंने इस हिस्से को छोड़ दिया था जिसके अंदर अरकनिड्स हैं। अरकनिड्स के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देती हैं, जैसे फॉर सपोज इसके अंदर टिक्स आ गए। टिक्स जो है वो हद से ज़्यादा नुकसानदा होते हैं। और उसके अलावा जो है इसके अंदर माइट्स आ जाते हैं। टिक्स के अंदर फिर अगर हम बात करेंगे तो 2 टाइप्स के टिक होते हैं, एक सॉफ्ट टिक होता है और एक हार्ड टिक। और हम सब जानते हैं कि टिक्स ने वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा जो है मॉस्किटो की तरह जो है वो नुकसान दिया है, प्रोडक्शन को नुकसान दिया है, ख़ास तौर पे एनिमल को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है। और इसी सेंस में जो है वो हम टिक्स को स्टडी करते हैं, और कितनी ज़्यादा कितनी तरह की डिजीज़ हैं जो टिक एज अ कैरियर पहुंचाते हैं ख़ास तौर पे एनिमल तक। और ये भी हम जानते हैं कि इनको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स थे या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी जिनके थ्रू इनको कंट्रोल किया गया था या कंट्रोल किया गया है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं है। और उसके अलावा माइट्स हैं। माइट्स सबसे बड़ी जो है वो ये रिलेटेड है। माइट्स ये स्किन से रिलेटेड ख़ास तौर पे होते हैं, जिसके अंदर सार्कोप्टिक माइट हैं। और उसके अलावा इसके अंदर जो है ट्रोम्बिक्यूला जो है वो माइट्स आ जाते हैं। ये 2 टाइप्स के माइट हैं। एक स्क्रब जो ट्रोम्बिक्यूला है वो ख़ास तौर पे स्क्रब कराते हैं, और इसके बीज वगैरह जो है वो ख़ास तौर पे जो सार्कोप्टिक हैं वो काज करवाते हैं। ये स्किन से रिलेटेड है। मोस्टली जितने भी इंसेक्ट हैं या जो जितने भी इंसेक्ट हैं
जब तक वो कैरियर रहे हैं तो उन्होंने नुकसान ये दिया है कि वो हमेशा स्किन के थ्रू, या आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के जो केसेस होते हैं उसके अंदर आई के थ्रू, आई के करीब काट लेते हैं, या वुंड के थ्रू आ जाते हैं, या जो ओपन पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ये काटना शुरू कर देते हैं, ज़ख़म हो जाता है, इरिटेशन काज करवाते हैं। वो इरिटेशन सबसे बड़ा नुकसान ये देती है कि वो बाकी फ्लाइज को या बाकी किस्म के पैरासाइट्स को भी दावत दे देते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये समझने के लिए कि किस टाइप के या कौन सा आर्डर है, उसके अंदर क्या आ जाता है और वो किस टाइप के हैं, तो यहाँ तक समझने के लिए काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बाकी जो पैरासाइटोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वाचिंग।